हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में, डुअल पार्टी सिस्टम के बारे में, मल्टीपल पार्टी सिस्टम के बारे में। तो आज हम उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। तो देखिए, जब देश में इमरजेंसी लगती है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी वन पार्टी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एज इट डज नॉट हैव टू डिस्कस एंड कंसल्ट विद द अदर पार्टीज़। देखिए, एक जो सिंगल पार्टी सिस्टम अगर किसी देश में है तो उस देश में इमरजेंसी की सिचुएशन को आसानी से टैकल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक सिंगल पार्टी है तो दूसरों से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीक्वेंट और क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज सिंगल पार्टी सिस्टम की ये है। उसके अलावा डिसीजंस अंडर वन पार्टी रूल would be faster and decisions regarding expenditure can be controlled singularly, of course। डिसीजंस जो होते हैं वन पार्टी रूल या सिंगल पार्टी रूल में फ़ास्टर होते हैं, क्योंकि किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपेंडिचर या फिनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो एक ही अथॉरिटी संभालती है, तो काफ़ी इजी रहता है डिसीजंस को लेना भी। It strengthens the national identity rather than numerous regional identities within a country। और ऑफ कोर्स जब देश में अगर सिंगल पार्टी राज करती है तो नेशनल आइडेंटिटी जो होती है वो एक ही रहती है और वही मजबूत रहती है, रादर देन न्यूमरस रीजनल आइडेंटिटी। आज अगर देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो रीजनल आइडेंटिटीज़ में पार्टीज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर देश में सिर्फ एक ही अथॉरिटी राज कर रही है तो देश की नेशनल आइडेंटिटी भी उससे काफ़ी मजबूत होती है। तो ये थे पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम। तो जब आप सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में लिखेंगे, जो कि मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है, उसके एग्जाम्पल्स फॉलोड बाय आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। ये इसकी एडवांटेजेस हैं। अब हम चलते हैं डुअल पार्टी सिस्टम की तरफ। देखिए, डुअल पार्टी सिस्टम में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू गवर्न। ठीक है, इसको आसानी से गवर्न किया जा सकता है, क्योंकि एक की जीत हो जाती है और दूसरे की हार हो जाती है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस काइंड ऑफ सिस्टम ऑल्सो डिस्करेजेस द रेडिकल माइनर पार्टीज़। और इस वजह से जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, माइनर पार्टीज़, जिनका ओपिनियन थोड़ा रेडिकल होता है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, वायलेंस को अपनाते हैं, इस तरह की पार्टीज़ जो होती हैं इस सिस्टम में डिस्करेज हो जाती हैं, क्योंकि दो ही मेन पार्टीज़ होती हैं जिनका दबदबा पूरे देश में चलता है। तो जो माइनर पार्टीज़ होती हैं, और वो भी जो रेडिकल थिंकिंग की होती हैं, वायलेंस वाली, उनको ज़्यादा एनकरेजमेंट इस सिस्टम में नहीं मिलता है। उसके अलावा इट इज़ ईजियर फॉर वोटर्स टू वोट इन द इलेक्शन एज दे नीड टू चूज़ बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। येस, वोटर्स के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाती है, क्योंकि उनको दो में से ही चुनना होता है, तो वोटर्स के लिए भी काफ़ी इजी रहता है चूज़ करना। मल्टी पार्टी सिस्टम की एडवांटेजेस। मल्टी पार्टी सिस्टम की पहले तो एडवांटेज ये है, इट अलाउज स्मॉलर पार्टीज़ टू फ्लरिश। मल्टी पार्टी सिस्टम अगर देश में होता है तो उससे छोटी पार्टीज़ जो होती हैं उन्हें भी आगे आने का मौका मिल जाता है। उसके अलावा इट अलाउज़ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू इन्जॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से बहुत सारे इंटरेस्ट सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस जो होते हैं वो पब्लिक के सामने आते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना मत रखने का, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का मल्टीपल पार्टी सिस्टम में बिल्कुल हक होता है, अगर देश में ऐसा सिस्टम होता है तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम, डुअल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हम चलते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की तरफ। पहले देखिए, सिंगल पार्टी सिस्टम का डिसएडवांटेज ये है कि इस वजह से डेमोक्रेसी जो होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और देश में आ जाती है डिक्टेटरशिप। तो ये एक डिसएडवांटेज है। गवर्नमेंट जो है वो एब्सोल्यूट हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि जब एक को ही राज करना है
तो लापरवाह हो जाती है सरकार भी, और एब्सोल्यूट रूल हो जाता है, वन वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है कि जो हम कहेंगे वही जनता को सुनना है, तो वो भी एक गलत चीज़ हो जाती है। सोशल फ्रीडम जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास कोई ओपिनियन, कोई चॉइस ही नहीं रहती है। डुअल पार्टी सिस्टम में ये है कि लिमिटेड ओपिनियंस मिलते हैं वोटर को, एक नहीं तो एक से भला दो, दैट्स इट। ये जो सिस्टम होता है ये फेल हो जाता है इश्यूज़ को टैकल करने में, जो कि माइनॉरिटीज़ और अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फेस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं, उसमें से एक हार जाती है और एक जीत जाती है, तो माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनकी आवाज़ दब के रह जाती है और उनकी प्रॉब्लम्स कभी सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं। इससे इनकंसिस्टेंट गवर्निंग आती है। इनकंसिस्टेंट गवर्निंग इसलिए आती है क्योंकि क्या होता है कि पार्टीज़ जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, 5 साल में कोई आ गई, 5 साल में कोई आ गई, तो एक प्रॉपर गवर्नेंस बन ही नहीं पाता है। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और ना कोई ज़्यादा अच्छे ओपिनियंस आ पाते हैं, क्योंकि जो भी बागडोर है वो दोनों के ही बीच में रहती है। उसके अलावा इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। मल्टी पार्टी सिस्टम रहता है तो कई बार अनस्टेबल गवर्नमेंट आती है, क्योंकि सब लोगों के आइडियाज़, सोचने का तरीका, वो सब कुछ अलग रहता है, तो हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, जिसमें देश में गवर्नेंस में अनस्टेबिलिटी आती है। इससे कन्फ्यूजन फैलता है वोटर्स में, क्योंकि उनके पास इतनी चॉइस हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता किसको चुने और किसको नहीं चुने। इससे रिसोर्सेज की बहुत वेस्टेज होती है, क्योंकि हर पार्टी इलेक्शन में अपने हिसाब से रिसोर्सेज लगाती है और हर पार्टी जीतने की कोशिश करती है, जिस वजह से कुछ माल प्रैक्टिसेस भी हो जाती हैं, तो रिसोर्सेज की बहुत वेस्टेज होती है। उसके अलावा अनहेल्दी राइवलरी फैलती है, वो अलग। पार्टीज़ के बीच में आपस में दुश्मनी हो जाती है, पर्सनल दुश्मनी हो जाती है, पॉलिटिकल दुश्मनी हो जाती है, वो गलत है। करप्शन फैलता है, क्योंकि हर पार्टी अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, अपनी इमेज को बनाने के लिए भ्रष्टाचार फैलाती है, तो इसलिए मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो है वो थोड़ा गलत है। तो ये हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम, डुअल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो एक ये बहुत प्यारा आंसर बन सकता है आपसे, अगर पार्टी सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एडवांटेजेस लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। ये है पूरा आंसर। आई होप आपको आंसर पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की सबसे पहले तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे इलेक्शंस हो सकें, इलेक्शन में लोग खड़े हो सकें। पार्टीज़ जो है वो डिसिसिव रोल लेती है इन लॉ मेकिंग। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं होंगी तो लेजिटिमेट शेयर नहीं बन पाएगा देश का। तो लॉ मेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म सरकार बनाती भी हैं और सरकार चलाती भी हैं, इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑपोजिशन का भी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो जीत जाती है वो इलेक्टेड पार्टी हो जाती है और जो हार जाती है वो ऑपोजिशन में बैठती है। पार्टीज़ जो हैं पब्लिक ओपिनियन शेप करती हैं। येस, पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम से ही जनता अपने ओपिनियन को अच्छी तरह रख पाती है, जनता को सोचने समझने का एक नया ओपिनियन मिलता है। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ही होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ही सरकार की मशीनरीज़ को, वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं बाय द गवर्नमेंट, जिससे जनता का भला हो सके। सरकारी जो फंड है उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना वो भी इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी ही करती है, जिससे लोगों के डेवलपमेंट के लिए अच्छा से अच्छा काम हो सके। तो इन सब कारणों से ही वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़।
देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ लेकर आती हैं वोटर्स के लिए, और वोटर्स उसमें से चूज़ करते हैं। उसके अलावा पार्टीज़ जो हैं वो डिसिसिव रोल भी प्ले करती हैं इन डिसीजन मेकिंग। पार्टीज़ सरकार बनाती हैं, उसे चलाती भी हैं। पार्टीज़ जो हैं ऑपोजिशन का भी रोल करती हैं, और उसके अलावा पब्लिक ओपिनियन शेप करने में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत बहुत अहमियत रहती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरीके से काम करती हैं पब्लिक उसी तरीके से सोचती है। तो इसीलिए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ की और फंक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा वाइस रहना है। अगर नीड पूछी जाए तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, फंक्शंस पूछे जाएँ तो भी सेम पॉइंट्स हैं, बट इन पॉइंट्स को याद रखना है जिससे आप वाइसली आंसर देने में इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकें। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम चलेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ कि देश में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनके फॉर्मेशन है, क्या उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ कौन सी हैं वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ने के लिए कहिए। ये नोट्स पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आपकी मदद के लिए बनाए गए हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाऊँ, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नोट्स पे कमेंट करें। आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।